केंद्रीय विद्यालय संगठन के 63वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर केंद्रीय विद्यालय वर्धा में अपनी गरिमामयी उपस्थिति के रूप में विद्यमान इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की यशस्वी कुलपति महोदया एवं केंद्रीय विद्यालय वर्धा की संरक्षक, साथ ही साथ विद्यालय प्रबंधन समिति की अध्यक्षा एवं हम सबकी प्रेरणा स्रोत प्रोफेसर मैडम कुमुद शर्मा जी, केंद्रीय विद्यालय वर्धा के प्राचार्य महोदय श्री यतेंद्र कुमार जी, इस विद्यालय की पूर्व प्राचार्य महोदया श्रीमती संध्या निमजे जी, विद्यालय प्रबंधन समिति के महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में विद्यमान डॉक्टर प्रकाश नारायण त्रिपाठी जी एवं डॉक्टर मीरा निचड़े मैडम जी, विद्युत शिक्षक जन एवं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार। केंद्रीय विद्यालय स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। केंद्रीय विद्यालय संगठन के 63वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं अमरेश कुमार शुक्ल आप सभी के समक्ष केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सर्वप्रथम हम केंद्रीय विद्यालय संगठन के ध्येय वाक्य के बारे में जानते हैं, जहां से हम सभी केवियंस ऊर्जा प्राप्त करते हैं। लगातार केंद्रीय विद्यालय संगठन सर्वदा अपने ध्येय वाक्य तत्वम पोषण अपावरणों के साथ कार्य करता है, जो ईशोपनिषद के 15वें श्लोक से लिया गया है। यह विद्यार्थियों के बौद्धिक, वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए ज्ञान, कर्म एवं सत्य के मार्ग का अनुसरण करने की सदैव प्रेरणा प्रदान करता है। आइए अब हम केंद्रीय विद्यालय संगठन के कुछ तथ्यों के बारे में जानते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत 15 दिसंबर सन 1963 में हुई थी। केंद्रीय विद्यालय संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय विद्यालय संगठन में कुल 1289 केंद्रीय विद्यालयों में लगभग 14 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। ये विद्यार्थी बाल वाटिका से लेकर 12 तक अध्ययन करते हैं। 3 केंद्रीय विद्यालय देश के बाहर भी स्थित हैं, काठमांडू, तेहरान एवं मॉस्को में है। केंद्रीय विद्यालय संगठन अपने 25 क्षेत्रीय संभागों एवं 5 आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के रूप में संचालित है। केंद्रीय विद्यालय के वर्तमान आयुक्त श्री विकास गुप्ता जी भारतीय प्रशासनिक सेवा से हैं। आइए अब हम केंद्रीय विद्यालय संगठन के मिशन एवं उद्देश्य के बारे में जानते हैं। जहां एक ओर केंद्रीय विद्यालय संगठन अपनी परिकल्पना जैसे उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक प्रयासों के माध्यम से उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए अपने विद्यार्थियों को ज्ञान, मूल्य, स्वास्थ्य प्रदान करने एवं उनकी प्रतिभा, उत्साह एवं रचनात्मकता का पोषण करने में विश्वास रखता है, वहीं दूसरी ओर केंद्रीय विद्यालय संगठन अपने मिशन एवं मुख्य उद्देश्य जैसे शिक्षा, एक समान कार्यक्रम प्रदान करके देश के वीर सैनिक, अर्धसैन्य बलों के स्थानांतरित केंद्रीय कर्मचारी के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सदा कार्य कर रहा है। केंद्रीय विद्यालय संगठन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद जैसे महत्वपूर्ण निकायों के सहयोग से प्रयोग एवं नवाचारों को बढ़ावा देने का कार्य कर रहा है। केंद्रीय विद्यालय संगठन अपने विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करने एवं विद्यार्थियों में विशेष रूप से भारतीयता की भावना को पोषित करने का कार्य सुचारू रूप से कर रहा है। केंद्रीय विद्यालय में 21वीं सदी के कौशल एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तत्वों जैसे तार्किक सोच, समस्या समाधान, संचार, सहयोग, डिजिटल साक्षरता, लचीलापन, अनुकूलनशीलता, रचनात्मकता, शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता जैसे कौशल को विकसित करने की दिशा में लगातार प्रयत्न कर रहा है। केंद्रीय विद्यालयों ने अपने ध्येय वाक्य तत्वम पोषण अपावरणों को सार्थक करते हुए विद्यार्थियों को व्यक्तित्व के विकास के लिए खेल, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, कला, संगीत, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि विषयों के साथ साथ अनुशासन, चरित्र निर्माण, नैतिकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को भी समान महत्व केंद्रीय विद्यालयों में दिया जाता है। और अंत में मैं सुप्रसिद्ध हिंदी कवि
अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हरिओत की रचना कर्म भी की कुछ पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी विद्यार्थियों से यह आह्वान करता हूं कि अपने राष्ट्र भारत को 2047 तक विकसित बनाने में आप सभी जुट जाएं, क्योंकि भारत को विकसित बनाने में केंद्रीय विद्यालय संगठन का अहम रोल है। जो सपना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी एवं देश की करोड़ों जनता ने देखा है, उस सपने को हमें अवश्य साकार करना है। पंक्तियां सुनिए। देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रहे भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में बेही मिले फूले फले, बेही मिले फूले फले। और अंत में एक बात और बताना चाहता हूँ, सभी विद्यार्थियों का ध्यान यहाँ पर आकृष्ट करना चाहूँगा कि हमारे विद्यालय के यशस्वी प्राचार्य महोदय और जब मैं आदरणीय कुलपति महोदया से जब मिलने हम लोग गए, मैम चूँकि इतना व्यस्ततम समय रहता है, तो मैम ने एक बहुत अच्छी बात कही और उस बात से हमें और प्रेरणा अनुभव हुई, ऊर्जा महसूस हुई। मैम ने कहा कि हम केंद्रीय विद्यालय के बच्चों के लिए सुबह 6 बजे भी आने के लिए तैयार हैं। तो मैं इस अवसर पर हमारे बीच जो बच्चे विद्यमान उपस्थित हैं और सभी हमारे जो दादा दादी नाना नानी हैं, आप सभी साथी शिक्षक साथियों से अनुरोध करता हूं, एक बार आदरणीय माननीय महोदया कुलपति महोदया जी का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए सभी लोग पुनः एक बार, क्योंकि वो निरंतर हमारी प्रेरणा का स्रोत है। और हमें आज मतलब 2 बातों का गर्व हो रहा है। एक तो चूंकि हम केंद्रीय विद्यालय संगठन के अभिन्न अंग हैं, साथ ही साथ इस विद्यालय की संरक्षक हमारे इस विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया जी मैम है, तो हम लगातार उनसे प्रेरणा पाते रहते हैं। और अंत में मेरे साथ आप दोहराइए सभी, भारत माता की, तेज आवाज आना चाहिए प्यारे बच्चों, भारत माता की, वंदे वंदे, जय केंद्रीय विद्यालय संगठन, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।